Assalamualaikum class. Today we will discuss about in the previous lecture we have discussed about the conflicts and what are the project life cycle को डील आउट कैसे करते हैं और किस तरह प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उसको कम करने में हेल्प आउट करता है. Today we will discuss about the solutions of these conflicts के ऐसी किन situations में conflicts arise हो जाते हैं, what are the situations of that conflicts and what are the solution of that conflicts. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what about the word negotiation. हमें पता है नेगोशिएशन का मतलब क्या है. नेगोशिएशन इज़ एग्रीमेंट. नेगोशिएशन इज़ टॉकिंग विद द पेरेंट कंपनी, टॉकिंग विद द मेंबर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, नाउ वी हैव टू डिस्कस आप क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं. तो दोनों मिल बैठ के जो एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं, उसको नेगोशिएशन का नाम कहते हैं, उसको हम बातचीत का नाम कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी वो बात करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे ज़्यादा फेवर्ड जो उसमें सोल्यूशन है दैट इज़ अबाउट नेगोशिएशन. ठीक है, वो डिफ़ाइन करते हैं जी नेगोशिएशन को ऐसे, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज सीक एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, फॉर आइटम्स दे ओन और कंट्रोल. ठीक, आपने कोई नेगोशिएशन इज़ जस्ट लाइक द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, टू मेंबर्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंटरेस्ट कि आपने जहाँ पे अपनी बात रख दी है. ठीक है, देयर इज़ अ रेट ऑफ एक्सचेंज. हमेशा यहाँ पे विन लॉस की सिचुएशन नहीं होती नेगोशिएशन में. ठीक है, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ रेट ऑफ एक्सचेंज कि किस बात पर अपनी आप बात मनवा रहे हैं, किस कॉस्ट पर. ठीक है, जो बात आपके कंट्रोल में है, आपके ओन में है, तो आप उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि अच्छा जी आपने अगर काम ऐसे हो गया है, जो काम कॉन्फ्लिक्ट अराइज अगर ये हो गया है सिचुएशन, चाहे इंटरनल थी एक्सटर्नल थी कोई भी वजह थी, तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज हम चीज़ें सॉल्व आउट कर लेते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा विन लॉस की सिचुएशन नहीं होती, हमेशा दोनों पार्टीज़ में विन विन की सिचुएशन होती है, जिसको हम जो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में परीटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि हमेशा विन विन की सोल्यूशन होती है, क्योंकि अगर आपने एक को हरा दिया, उसकी बात नहीं मानी, तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो ही जाता है, वो सॉल्व आउट नहीं होता. सो देयर इज़ ऑलवेज अ कंसेप्ट ऑफ परीटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कि आपने हमेशा दोनों पार्टीज़ को सुनना है, उनको कन्विंस करना है, एडजस्ट करना है, निगोशिएट करना है, ताकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो सॉल्व आउट हो जाए. तो दिस इज़ द नेचर ऑफ निगोशिएशन. हमेशा आपने अच्छा जी नेचर ऑफ नेगोशिएशन, अच्छा हमेशा आपने हमेशा किसी पार्टी को डीमोटिवेट नहीं करना, उसको लूज़ करके आपने अपना बात नहीं मनवा सकते. ठीक है, तो वो फिर इन द फ्यूचर इन द करंट सिचुएशन वो आपका साथ नहीं देती. अच्छा नहीं, जब से निगोशिएशन बात करते हैं, कुछ निगोशिएशन इंटरनली सॉल्व हो जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें में कॉन्फ्लिक्ट हो गया वो सॉल्व आउट हो जाती हैं. बट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा अराइज हो जाते हैं, पार्टीज़ इन केस में क्या करती हैं कि एक प्रॉपर्टी राइट्स का एक क्लेम कर देती हैं, ऑब्लिगेशंस का क्लेम कर देती हैं. सो दीज आर मोर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को डील करना, प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करना, ऑब्लिगेशन है, कोर्ट के चक्कर लगाना, दे आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक हो गया. अच्छा जी वो बात करते हैं जी, एक तरीका तो ये है जी नेगोशिएशन करने का या इंटीग्रेशन करने का, दैट इज़ अबाउट द लेटरल रिलेशंस. ठीक है, व्हाट आर द लेटरल रिलेशंस. लेटरल रिलेशंस आर मोस्टली नोज अबाउट द क्या हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या अपने जो सेकंड पार्टी है उसको किस तरह डील करना है. सोल्यूशन ये है प्रमोशंस. You can use some sweet words, you can appreciate them, you can do a horizontal line of authority. ठीक है, horizontal line of authority just means just you are giving promotions, you are giving the rewards, you are using sweet words, you are using you are appreciating your colleagues, your staff, your parent company कि अच्छा जी हम इन चीज़ों से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं. एक तरीका तो ये. ठीक है, एंड द सोल्यूशन इज़ अबाउट द परीटो ऑप्टिमल सोल्यूशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिसमें नो वन पार्टी लूज़ हिज इंटरेस्ट, लूज़ हिज कॉस्ट, लूज़ हिज बेनिफिट. यू कैन एडजस्ट ऑन दैट लाइन टाइम ऑफ बैलेंस कि आपने हमेशा विन विन सोल्यूशन या विन विन पोजीशन रखनी होती है. यहाँ पे विन लॉस निगोशिएशन नहीं होती कि हम ये कर रहे हैं तो आप ये चीज़ छोड़ दें. नो, देयर ऑलवेज अ विन विन सोल्यूशन. दैट इज़ दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज द Pareto optimal solution for this. ठीक है.
अच्छा जी, पहला तरीका तो है जी, जब आप पेरेंट कंपनी के साथ कमिटमेंट कर लेंगे, हमारे सारे जो कोऑर्डिनेशन है, सब कॉन्ट्रैक्टर एक पूरा एक चीज़ें डेवलप कर लेते हैं कि हमारा ये चार्टर है, अब इसके थ्रू ये चीज़ें हम काम लेकर चलेंगे। ठीक है, आपने पेरेंट कंपनी के साथ कमिटमेंट कर लिया, ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर जॉब यू कैन से। अच्छा जी, सेकेंडली फिर वो बात करते हैं जी, क्या एग्रीमेंट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज द बोथ पार्टीज मस्ट इम्प्लीमेंट द 4 पार्ट एग्रीमेंट। 4 चीज़ें वो चीज़ें एग्रीमेंट कर लें। जॉइंट एविलेशन, ठीक है, वो उन्होंने बता दिया कि हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में ये जॉइंट पार्टनरशिप होगी, XYZ कंपनी एंड ABC कंपनी, जो उन्होंने बता दी। सेकेंड, उस प्रोजेक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है इन केस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और क्या मेथड के हम ज़रिए रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट बात के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में किस तरीके से हम चीज़ें डिसएग्रीमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें आपके इस चार्टर में होनी चाहिए। थर्डली, आपने जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ गोल बता दिया कि इस क्वालिटी का मटेरियल आएगा, तो इसका मतलब है इस क्वालिटी का मटेरियल ही आना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हर लेवल पे, हर फेज पे, हर स्टेप पे, ईच एंड एवरीथिंग इज अबाउट टू बी द कोऑर्डिनेशन एंड गुड क्वालिटी। चाहे वो काम हो रहा है, चाहे वो अच्छे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की परचेज़ करनी है, तो हर चीज़ में आपकी क्वालिटी वर्क होना चाहिए। एंड वो चीज़ें आपकी लेस रन हो जाती हैं। ठीक है, सप्लायर हो गया आपकी प्रोजेक्ट, या फिर अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो उससे मैं उसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, ये पार्टनर की सारी डिमांड्स होती हैं। एंड फाइनली अ सपोर्ट सिस्टम, कि हमारे अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, ना कि उनको ज़्यादा बढ़ाने में। तो फाइनली जब पार्टीज़ इन चारों एग्रीमेंट में कमिट हो जाती हैं, उन चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टनरिंग के अलावा नेक्स्ट जो है हमारा सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ अबाउट द चार्टरिंग। चार्टरिंग का मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट में आपने मैनेजर्स ने बीच में रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, ताकि फ्यूचर में आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा जी ये हमारा चार्टर है, हम इस कंपनी के साथ मिल चुके हैं। ठीक है, पार्टनरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम चार्टरिंग। चार्टरिंग इज जैसा रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजर्स। ठीक हो गया, यहाँ पे अब आप वो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो सकता। ऑल्दो अराइज होते हैं, वो फिर आपस में डिस्कस होकर एग्रीमेंट नेगोशिएशन के थ्रू काम हो जाते हैं। लेकिन जब चार्टरिंग की बात की जाए तो वो कहते हैं कि सारी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, चार्टर बनाकर एक काम कर रही होती हैं। सो जब चेंज की बात की जाए तो वो वी हैव डिस्कस नथिंग इंड्योर्स बट द चेंज, लाइक, ठीक है। तो जब इन चेंज की बात की जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट चेंज। सो फॉर दैट इंस्टेंस, जब हमने फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दे हैव सेड दैट एम्प्लॉयज़ हैव टू मूव टूवर्ड्स फ्रॉम रजिस्टर्स, सारा वर्कलोड है रजिस्टर्स टूवर्ड्स द ऑनलाइन सिस्टम, टूवर्ड्स द कंप्यूटर्स, एंट्री, डाटा एंट्री. So it was a difficult task. It was a transformational change for the organization. So उस चीज़ के लिए क्या था, the main solution क्या हो सकता है, that should be a Pareto optimal solution. हमेशा डिफ़िकल्ट टास्क के लिए आप हमेशा एक को हरा कर दूसरे को जीत नहीं सकते। ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया है कि हमें इस तरफ इसमें तरफ स्विच करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वो सारी 9 to 5 के टाइम में ही उसको एडजस्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनको ओवर बर्डनाइज मत करें कि यू हैव टू स्टे टू फॉर द 2 to 3 hours फॉर द ट्रेनिंग, दैट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यू हैव टू गो टूवर्ड्स द प्लान बिल्डिंग फॉर द ट्रेनिंग। नो, द विन विन सोल्यूशन के साथ निगोसिएशन होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, तो आपको विन विन सोल्यूशन के साथ नेगोशिएशन करनी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप अपनी पेरेंट कंपनी को लूज़ करके आप अपनी शर्तें रख के अपनी प्रोजेक्ट को डील आउट कर लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स फिर वो अराइज होकर आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके डिफरेंट मार्केट में वो नज़र आ रहे होते हैं। So there is a one optimal solution, that is about the win-win solution जो वो कह रहे हैं और आप क्या डिमांड कर रहे हैं, वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से आपकी डिमांड्स हैं, एक तरफ से उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, कि दोनों आपस में एडजस्ट होकर जो चीज़ें क्रिएट कर रहे थे वो फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, अब ठीक है, अगर अपने क्लाइंट ने कहा कि ये प्रपोज्ड चेंज, ठीक है, जो चेंज हमारे क्लाइंट के लिए बेनिफिट होगा,
मुमकिन है कॉस्ट भी आपके प्रोजेक्ट इंक्रीज़ कर जाए, बट जो उसके बेनिफिट्स हैं इन फॉर्म ऑफ एडिशनल चार्जेस, तो उसको ऑफसेट करने के लिए ना एडिशनल कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। इस पे वो रजामंदी कर लें और चीज़ें आसान हो जाएं, तो आपको वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, इन द एंड वो कहते हैं दिस प्रोजेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स प्रोजेक्ट ही इतना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को लाने के लिए, तो दे कांट लेट दैट थिंग्स ईजी। तो देर आर मोर इंटरफेयर, उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और उनको बहुत इंटरफेस करना पड़ता है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, देयर इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, देन देयर शुड बी ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। उनको फिर ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो पेरेंट कंपनी है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो कम करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो बेहतर बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट भी पे करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है।